हिंदू पौराणिक कथाओं में संध्या की कहानी सृजन, इच्छा, तपस्या और पुनर्जन्म के गहन विषयों को उजागर करती है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने गहन एकाग्रता के क्षणों में अपने मन से संध्या को जन्म दिया। उनकी अनुपम सुंदरता ने ब्रह्मा, उनके पुत्रों और अन्य ऋषियों के मन में इच्छा जगा दी, जिससे संध्या अत्यंत व्यथित हुई। इस अपमान से शुद्ध होने के लिए संध्या ने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने चंद्रभागा पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए नमः शंकराय मंत्र का जाप किया। ऋषि वशिष्ठ एक ब्रह्मचारी के वेश में उनके गुरु बने और उन्हें इस कठिन मार्ग पर मार्गदर्शन दिया। 4 युगों तक चली उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने संध्या को वरदान दिया कि जन्म से कोई भी प्राणी वासना से ग्रसित नहीं होगा और वह किसी भी स्त्री से अधिक सुंदर होंगी। साथ ही उनके पति को छोड़कर जो भी उन्हें वासना भरी दृष्टि से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। शिव के निर्देशानुसार संध्या ने अपने शरीर का त्याग करने के लिए ऋषि मेधातिथि के यज्ञ की अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि में प्रवेश करने से पहले उन्होंने वशिष्ठ का ध्यान किया, उन्हें अपने भविष्य के पति के रूप में देखा। अग्नि से वह मेधातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में पुनर्जन्म लेती है। अरुंधति, जिसका अर्थ है जो पवित्र अनुष्ठानों में बाधा नहीं डालती, एक गुणी महिला बनी। बाद में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से विवाह किया और अपनी भक्ति और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध हुई। संध्या का शरीर भी रूपांतरित हुआ। ऊपरी आधा भाग प्रातः संध्या बन गया, जो देवताओं को प्रसन्न करता है, और निचला आधा भाग श्याम संध्या बन गया, जो पितरों को प्रिय है। अरुंधति हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो वैवाहिक निष्ठा और आध्यात्मिक साझेदारी का प्रतीक है। कई हिंदू विवाह अनुष्ठानों में जोड़े को अरुंधति तारा दिखाया जाता है, जो भक्ति और अटूट प्रतिबद्धता का एक मॉडल प्रस्तुत करता है। संध्या की कहानी प्रलोभन पर विजय पाने, तपस्या की शक्ति और पवित्रता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण सबक है। अरुंधति में उनका परिवर्तन सद्गुण में पुनर्जन्म और धर्म की विरासत का प्रतीक है।